दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे टमाटर की खेती के वैज्ञानिक विधि से किस प्रकार किया जाए जिससे अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके। पिछले दिनों आप सब ने देखा कि किस तरह से टमाटर के मूल्य में परिवर्तन हुआ और हमारे बहुत सारे किसान साथियों को इसका लाभ मिला है और बहुत सारे ऐसे भी हमारे किसान साथी हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का टमाटर बेचा है और अच्छा लाभ प्राप्त किया है। यदि आप भी टमाटर की उन्नतशील और वैज्ञानिक विधि से खेती करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। आज हम बताने वाले हैं कि टमाटर की खेती कैसे करें, कैसे शुरुआत करें और किस प्रकार से इसका प्रबंधन करें जिससे कि हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। टमाटर की खेती देश के विभिन्न हिस्सों में साल भर किया जाता है। यदि आप टमाटर की उन्नतशील किस्मों का चयन करते हैं तो उत्पादन तो मिलता ही है, बाज़ार में इसका अच्छा मूल्य भी मिलता है। टमाटर में कई तरह के पोषक तत्व एवं विटामिन मौजूद होते हैं। टमाटर नाजुक सब्जी है, ज़्यादा सर्दी, गर्मी या जल जमाव को ये सहन नहीं कर पाती है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसकी मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 6 से 7 यदि है तो यह मिट्टी टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाएगी। वैसे तो सामान्य तौर से किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर सामान्य जो किस्में होती हैं उनका यदि बीज दर देखा जाए, 1 हेक्टेयर टमाटर की खेती के लिए 400 से 450 ग्राम बीज लगता है। और यदि हम हाइब्रिड या संकर किस्मों की बात करें तो 1 हेक्टेयर के लिए 175 से 200 ग्राम बीजों की ज़रूरत पड़ती है। टमाटर की उन्नतशील प्रजातियों की यदि बात किया जाए तो जो सामान्य जातियां हैं जिससे अधिक उत्पादन मिलता है उसमें स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा, काशी अमृत और काशी अनुपम जैसी कुछ उन्नतशील किस्मों की खेती किया जा सकता है। यदि हाइब्रिड किस्मों की बात किया जाए तो इसमें स्वर्ण समृद्धि, स्वर्ण लालिमा, वैभव, स्वर्ण संपदा, काशी हाइब्रिड 1 और काशी हाइब्रिड 2 बहुत अच्छी और उत्पादक किस्में हैं। सबसे पहले बीजों को नर्सरी में बुआई से पहले बीजोपचार ज़रूरी होता है। बुआई के बाद बीज के ऊपर कंपोस्ट की पतली परत बिछा देते हैं जिससे कि अच्छा जर्मिनेशन होता है। 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। अब इसको खेत में रोपाई की जाएगी। रोपाई से पहले खेत की 2 से 3 बार अच्छी जुताई करें। इसमें 7 से 10 टन जैविक खाद मिला दें। यदि आप सामान्य किस्में बो रहे हैं तो कतार से कतार की जो दूरी होती है वो 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का जो फासला होता है वह 45 सेंटीमीटर रखने से पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास होता है। साथ ही पर्याप्त रोशनी मिलता है और उसमें हवा का संचार बना रहता है। सीमित बढ़वार वाली जो संकर किस्में होती हैं उनमें कतार से कतार की जो दूरी होती है वो 45 सेंटीमीटर या पौधे से पौधे की दूरी 3 सेंटीमीटर रखने से पौधों का जो ग्रोथ होता है वो अच्छा होता है। वहीं यदि हम असीमित बढ़वार वाली किस्मों की बात करें तो इनमें कतार से कतार की जो दूरी होती है वो 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हैं। सामान्य किस्मों में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि हम खाद की बात करें तो 150 कुंतल गोबर की खाद, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 80 किलोग्राम फास्फोरस एवं 60 किलोग्राम पोटास की ज़रूरत होती है। लेकिन इन खादों के प्रयोग से और बुआई से पहले बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी जो मिट्टी है उसका मृदा परीक्षण कर दें, भूमि परीक्षण कर दें।
भूमि परीक्षण कराने से हमें सही मात्रा में पता चल पाएगा कि हमको कितना खाद कितनी मात्रा में किस पोषक तत्व की कमी है, उस हिसाब से हम अपनी मिट्टी में दे पाएंगे। इसके बाद खेत की जब तैयारी करते हैं उसी समय हमें भूमि शोधन का भी आवश्यकता होता है। यदि बलुई दोमट मिट्टी है तो उसमें दीमक का बहुत ज़्यादा अटैक हो सकता है, और साथ ही जो जड़ गलन की समस्या होती है टमाटर के पौधों में, उस समस्या से हमें निजात पाने के लिए भूमि शोधन बहुत आवश्यक होता है। भूमि शोधन के लिए आप बाज़ार से या राजकीय जो भंडार होते हैं वहाँ से आप ट्राइकोडर्मा या बवेरिया बैसियाना नामक जैविक रसायन खरीद कर और उससे भूमि शोधन कर सकते हैं। जैविक रसायन से भूमि शोधन करने के लिए यदि हम बात करें तो जो फफूंद से संबंधित बीमारियां हैं, भूमि जनित बीमारियां हैं, उनसे नियंत्रण के लिए हमें ट्राइकोडर्मा से भूमि परीक्षण करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा एक ऐसा जैविक रसायन है जिसको 1 किलोग्राम मात्रा को 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर उसे छायादार स्थान पर रखने के बाद 1 सप्ताह तक हम रखते हैं। 1 सप्ताह बाद जब गोबर की खाद में हरा कलर आ जाता है तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा ट्राइकोडर्मा मिलाकर खाद में हम रखे थे वो ट्राइकोडर्मा और खाद तैयार हो चुका है। उसको हमें शाम के समय खेतों में बिखेर कर अच्छी तरह मिलाकर खेत जुताई कराकर मिला देने से हमारे जो पौधे हैं उनका विकास बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही हमें दीमक से नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि बवेरिया बैसियाना जैसे ट्राइकोडर्मा होता है, सेम ऐसे ही बवेरिया बैसियाना होता है। इसकी भी 1 किलोग्राम मात्रा को 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर 1 हफ्ते तक छायादार स्थान पर ढक करके रख देते हैं। 1 सप्ताह बाद यह बवेरिया बैसियाना पूरी तरह से तैयार हो जाता है और इसे हम शाम के समय खेतों में छिटक देते हैं और उसके बाद खेत की अच्छी तरह जुताई करा करके और फिर हम उसमें नर्सरी या पौधों की बुआई कर देते हैं। यदि खाद और उर्वरकों की बात करें तो इस सामान्य किस्मों के लिए 150 कुंटल गोबर की खाद, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस एवं 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। संकर किस्मों के लिए 300 कुंटल गोबर की खाद, 200 किलोग्राम नाइट्रोजन और 100 किलोग्राम फास्फोरस और 75 किलोग्राम पोटास चाहिए होता है। संकर किस्मों में थोड़ा निवेशों की मात्रा हमें बढ़ानी पड़ती है, लेकिन उससे हमें उत्पादन भी ज़्यादा प्राप्त होता है। रोपाई के समय 1/3 नाइट्रोजन को हमें प्रयोग कर लेना चाहिए। बाकी का 1/3 जो नाइट्रोजन बचता है उसे 25 दिन बाद तथा शेष नाइट्रोजन की एप्लीकेशन 40 से 45 दिन बाद हमें करना चाहिए। रोपाई के 20 से 25 दिन बाद पौधों को बांस का सहारा दे देना चाहिए। बांस का सहारा दे देने से जो पौधे हैं उनका ग्रोथ अच्छा होगा, पौधे गिरेंगे नहीं और वो सीधा खड़े रहेंगे। इससे हमारा जो फल प्राप्त होगा वो ख़राब नहीं होगा और अच्छा होगा तथा उसका मार्केट में बाज़ार मूल्य अच्छा हमें मिलेगा। गर्मियों में हर 7 दिन बाद, जबकि सर्दियों में हर 10 दिन बाद सिंचाई करना चाहिए। टमाटर की पौधशाला में आर्द्र गलन बीमारी लगती है। इसमें अंकुरित बीज या तो ज़मीन की सतह से बाहर निकलने से पहले ही गल जाता है या अंकुरण के 15 से 20 दिन के भीतर गल जाता है। इसीलिए हमें भूमि शोधन एवं बीज शोधन बहुत ही आवश्यक होता है।
यदि हम कीट और बीमारियों की बात करें तो जो टमाटर का पौधा है बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत नाजुक होता है और इसमें कीड़े और बीमारियों का बहुत अधिक प्रकोप देखने को मिलता है। इसमें यदि हम कीड़ों की बात करें तो जो सबसे पहला और मुख्य जो कीट है वो फसल के शुरुआती अवस्था में जैसे ही पत्तियां अभी नरम होती हैं उन पे जैसिड और वाइट फ्लाई का अटैक होता है। जैसिड जो पत्तियां हैं उनकी रसों को चूस लेता है और चूसने के कारण जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार से जो पौधों का वृद्धि और विकास है वो प्रभावित हो जाता है। जैसिड कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक एक दवा आती है। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL इस रसायन का 1 ml मात्रा को प्रति 2 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से नियंत्रण हो जाता है। इमिडाक्लोप्रिड अलग अलग कंपनी का अलग अलग नामों से आता है। आप टेक्निकल नाम इमिडाक्लोप्रिड यदि दुकानदार को बताते हैं तो दुकानदार आपको ये रसायन दे देगा। वाइट फ्लाई, इसके अलावा एक वाइट फ्लाई भी लगती है। वाइट फ्लाई की वजह से भी हमारे जो पौधे हैं वो प्रभावित होते हैं। वाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए थायोमेथाजाम 25% WG की 80 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यदि हम प्रयोग करते हैं तो इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा फसल को नुकसान पहुंचाने वाला जो कीट है वह है फ्रूट और सूट बोरर। फ्रूट और सूट बोरर ये क्या करते हैं, हमारे फलों के अंदर और पौधों की टहनियों के अंदर होल बना देते हैं और इससे मार्केट वैल्यू, बाज़ार का जो मूल्य होता है हमारे फलों का, वो गिर जाता है और उससे हमें अच्छा लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए फ्रूट और सूट बोरर नामक जो कीट लगते हैं इनके नियंत्रण के लिए लैम्डासाइहैलोथ्रीन नामक दवा 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर यदि हम प्रयोग करते हैं तो इससे इस कीट का नियंत्रण हो जाता है और जो हमारा मार्केट वैल्यू है वो हमें अच्छा प्राप्त होता है। यदि हम रोग की बात करें तो टमाटर की फसल में अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट नामक रोग लगता है। इससे जो पत्तियां हैं वो सूखने लगती हैं और हमारा जो फसल है वो प्रभावित होता है। अर्ली और लेट ब्लाइट के नियंत्रण के लिए हमें 200 ml एजाक्सीस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनोकोनाजोल 11.4% फफूंदनाशी रसायन का प्रति एकड़ के हिसाब से यदि हम स्प्रे करते हैं तो इससे हमें लाभ मिलेगा। अर्ली और लेट ब्लाइट के लिए हम कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये दवाएं चूँकि पुरानी हो चुकी हैं और उतना अच्छा कारगर नहीं है, इसलिए जो पहले हमने दवा बताया एजाक्सीस्ट्रोबिन और प्लस डाइफेनाकोनाजोल, इस दवा का आप प्रयोग करते हैं तो इसका अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा बैक्टीरियल फ्रूट स्पॉट होता है, जो फल होते हैं फलों के ऊपर चित्ती चित्ती आपको स्पॉट देखने को मिलेगा। इससे बाजार मूल्य इससे भी घट जाता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें कापर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से यदि हम प्रयोग करते हैं तो इस बीमारी से नियंत्रण हम पाया जा सकता है। किसान साथियों, प्रदेश के किसानों की खुशहाली एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि विभाग समर्पित है। कृषि विभाग के निरंतर प्रयासों से प्रदेश खाद्यान्न एवं बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और प्रदेश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। यदि हम टमाटर को अन्य देशों से तुलना करें तो
जब अपने यहाँ टमाटर का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा मूल्य डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है, 10 रुपये 15 रुपये केजी बिकने लगता है। ऐसी स्थिति में हमारे जो उत्पादक किसान हैं उनको बहुत ही नुकसान होता है। यदि हम विकसित देशों की बात करें जैसे अमेरिका, इज़राइल या अन्य देशों यूरोप में, टमाटर उत्पादन के बाद वहाँ भंडारण की बहुत अच्छी व्यवस्था है और भंडारण की वजह से ही तमाम इंडस्ट्री जो टमाटर से लगे हुए हैं, जैसे केचप बनाने का काम हुआ, सॉस बनाने का काम हुआ, या फिर जो है टमाटर के अन्य उत्पाद जैसे टमाटर प्यूरी और पेस्ट बनाने का हमें और जोर देना चाहिए, जिससे टमाटर उत्पादकों को लाभ मिल सके। साथियों, टमाटर की खेती की वैज्ञानिक विधि के बारे में हमने आपको बताया है और मुझे उम्मीद है कि ये किसान साथियों, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से विदेशों में जब ज़्यादा मात्रा में टमाटर का उत्पादन होता है तो किस तरह से उसको प्रोसेसिंग की व्यवस्था है, वहाँ अच्छे भंडारण की सुविधा है, जिस वजह से टमाटर की पैकिंग हो जाती है और पैकेट में लोगों को ये मिल पाता है और वहाँ के जो किसान हैं उनको अच्छा मूल्य मिलता है। अपने देश में इस तरह के एडवांस तकनीक और व्यवस्था का अभाव है, इस वजह से हमारे देश के किसानों को उतना अच्छा मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं सरकार और कृषि विभाग ये दोनों मिलकर के ऐसी तकनीकों का निर्माण अपने देश में भी करें, जिससे अपने देश के किसानों को अधिक से अधिक मूल्य मिल सके और जो उनका मेहनत है उसका वाजिब लाभ हो सके उनको। हम उम्मीद करते हैं ऐसी तकनीकें जल्द से जल्द भारत में भी आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।